ये मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, ये मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। मोबाइल देख, घर पे है तेरे? मोबाइल है? मोबाइल नहीं है? कभी तो आएगा, जब आएगा ना तब देखेगा तू। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ओह सुभान अल्लाह, पसीने के बाद लगी ठंडी हवा। तो भाई मैं अभी यूनिवर्सिटी में आया था डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के लिए। अल्लाह बचाए भाई सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। जो भी सुन रहा है भाई, प्लीज़ आप लोग जो है ना जाहिल रह लो, मगर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट से जो है ना अपना बैचलर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स जो भी है ना वो नहीं करो। मैं बता रहा हूँ फंस जाओगे। अबे ये बहन कर देंगे चालान, और हमने चालान नहीं कराना, हम जाएंगे अगले रोड से कि वहाँ का मारू। खैर भाई मैं वापस आया हूँ तो मैं परेशान हो गया, चाबी नहीं थी। मैं परेशान, चाबी कहाँ चली गई, और मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे चाबी नहीं मिली। जेबों में देखता रहा, नहीं मिली। और ये बच्चा बोल रहा था यार आप अंदर देख लो, शायद अंदर गिरी हो। ये भाई अंदर भी नहीं गिरी। फाइनली भाई जब मैंने अपना पूरा ये कॉस्ट्यूम शॉस्ट्यूम उतार लिया, और फिर मैंने कहा दोबारा से एक चक्कर लगाऊंगा और देखूंगा। उससे पहले मैंने कहा या अल्लाह मैं शुक्राने के 2 नफिल पढ़ूंगा, मेरी चाबी मिल जाए। क्योंकि सिर्फ ये ताला ही जो है ना, इसी को खोलना इतना बड़ा वबाल है कि मैं बता नहीं सकता। तो जब मैंने कहा कि भैया अल्लाह 2 शुक्राने के नफिल पढ़ूंगा, प्लीज़ मेरी चाबी मिलवा दें, जैसे ही मैंने अपना पूरा कॉस्ट्यूम उतारने के बाद अंदर जाने के लिए दोबारा जेब में हाथ डाला, कार्ड शो करने के लिए ना, भाई जेब से चाबी निकल रही है। अबे यार, मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज शुक्राने के साथ नफिल भी पढ़ने होंगे। शुक्र है कि मिल गए, नहीं तो जलील हो जाते। गर्मी ऐसी हो रही है यार, यहाँ पर मौसम तो बहुत अच्छा है मगर गर्म बहुत है। आपको लग तो रहा होगा सनी वो मौसम है, क्लाउडी, मगर है ना क्लाउडी में ना बहुत हफ्स हो रहा है। इतना हफ्स हो रहा है कि थोड़ी सी देर में ही गर्मी, पसीने छूट जाते हैं। जाके नींबू का जूस पीऊँगा। और भाई आज हम हैं गुलशन में, और यहाँ पर रश इसलिए कम है कि वर्किंग डे है, और तमाम के तमाम लोग अपने अपने जॉब्स पे गए हुए हैं, और बिज़नेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इस वजह से, बस इसी वजह से जो है ना रश नहीं है इस रोड पर। किसी दिन इस रोड का रश में बनाऊंगा व्लॉग, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से निकलना जो है ना, ओए होए होए होए, बस अल्लाह बचाए भाई। इतना रश होता है इसके ऊपर, इतना रश होता है कि अल्लाह की पनाह। अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाए ना यहाँ पे, तो भाई उसका काम ही हो जाएगा बंदे का। इसलिए एम्बुलेंस जो है ना ये रूट यूज़ ही नहीं करती। भाई यहाँ पर किसी टाइम पर हुआ करता था अलादीन पार्क, इन्होंने इसको तोड़ फोड़ के बना दिया कराची बाग, जो कि किसी काम का नहीं है, 2 टके का नहीं है। और वो जो अलादीन पार्क था ना, इतना ज़बरदस्त था। जिसने भी इन्वेस्टमेंट की थी, ये देखे बाग कराची, बेकार बाग कराची, कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है इसके अंदर। पता नहीं ऐसी ज़मीन ख़राब कर दी सारी की सारी। मतलब लाखों का बिज़नेस था उस वक्त, और एंटरटेनमेंट की एक बहुत अच्छी जगह थी। मोस्टली लोग अपने बच्चों को, मतलब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास यहीं लेकर आते थे। झूले भी अच्छे थे, इन्वायरमेंट भी अच्छा था। मेरा भी ख्वाब ही था, एक ही दफ़ा गया था मैं बचपन में अलादीन, फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। फिर जब मैंने सोचा तो गाड़ चोट टूट ही आई। अब इसके जैसा अब अस्करी पार्क है, वो खैर नहीं टूटेगा। हाँ तो चले जाएंगे किसी ना किसी दिन, मगर यार उसका कोई इतना ख़ास वो नहीं है।
मतलब दोस्त गए मेरे। और ये जौहर है, जौहर की बिल्डिंग्स और जौहर के फ्लैट्स छोटे छोटे। आई हेट फ्लैट्स। एम्बुलेंस आ रही है, इस टाइम पे यूज़ कर सकती है, इस टाइम तो रश नहीं होता। मैं बात कर रहा था उस टाइम की जिस टाइम पे रश होता है, तकरीबन 4:30, 5, 6, 6:30, 7, 7:30, 8, 9, 9:30। ये तमाम के तमाम ये भी रश में होता है, ये भी सारा पुल जाम होता है, वो आने वाला भी जाम होता है, जाने वाला भी जाम, सब जाम होता है। हैं आधी छुट्टी ख़त्म करके अपने ऑफिस, और हम उन चंद चूतियों में से एक हैं जो कि ऑफिस के लिए इतने ट्रेंड हो गए कि ऑफिस नहीं है तो भाई ज़िंदगी नहीं है, मतलब काम नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। और मर्द के लिए ऐसा ही होना चाहिए। भाई हम छुट्टी नहीं कर सकते। वैसे मेरा प्लान आज पूरी छुट्टी का था, और मेरी अम्मा का मुंह बन गया। मैंने बोला भाई छुट्टी करूँगा। मेरी अम्मा कह रही क्यों, क्या काम है जो तुम छुट्टी करोगे? तो फिर मैंने सोचा यार हाफ़ लेके चला ही जाता हूँ, खामा खाई घर आऊँगा तो घर के काम करने पड़ेंगे, इसलिए ना भाई मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ऑफिस में सुन लूँगा, घर पे नहीं सुनी जाती। वाह अस्करी 4 बेटा, तेरे घर तेरे अंदर भी आऊँगा किसी दिन। सुबह सुबह बारिश की पहली बूंद जैसे, तेरी आवाज़ का जादू, तेरी आवाज़ का जादू। तो भाई जो छुट्टी के 2 दिन 9-10 मिली थी उसमें सिवाय बोरियत की और कुछ भी नहीं हुआ। एरिया लॉकडाउन था, और उन लोगों से कहना है कि मैं और कुछ कर नहीं, टाइम स्पेंड नहीं कर सकता था। मेरे पास वीडियोस नहीं थी, और मैं सोशल मीडिया का इतना बड़ा फ़ैन नहीं रहा अब। अबे यार बोरियत हो जाती है यार अब। एक टाइम था जब अच्छा था, दिल लगता था सोशल मीडिया में, नया नया नया। अब बोर हो गया हूँ, अब सिर्फ अपनी वीडियोस डालने में इंटरेस्टेड हूँ। भाई एक दफ़ा यहाँ पर मैं और मेरे एक बॉस रात 2:30 बजे आए हुए थे, यहाँ खड़े हुए थे इसी जगह पे। और हुआ ऐसा था कि हमारा कंपनी मैच था, तो हमने मैच में सेमीफाइनल तक गए हम। तो हमें रात के तकरीबन 1:30 बज गया था, 1:30-2 बज गया था ख़त्म होते होते ना। अब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद आई 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 अब वो 1:30-2 बज गया। तो हमारे एक दूसरे बॉस थे, उन्होंने बोला चलो मैं तुम्हें जहाँ तक जा रहा हूँ वहाँ तक ड्रॉप कर देता हूँ, डिग रोड तक, और फिर वहाँ से तुम आगे चले आना जहाँ तुम्हें जाना हो। मैंने कहा ठीक है। मेरे एक बॉस थे, वो भी कह रहे हैं हाँ मुझे भी आगे ही जाना है, तो मैं भी। खैर मेरा प्लान था कि रात भर ऑफिस में ही रुकने का, क्योंकि हमारा 24/7 था। तो मैंने कहा वहीं सो जाऊंगा, फिर सुबह आ जाऊंगा। मैंने घर पे भी यही बताया था। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं साथ चलो, घर जाओ, कल छुट्टी है तो अच्छे से आराम करो ना। मैंने कहा अच्छा। मैं बेवकूफ़ उनके साथ आ गया। अबे यार यहाँ आने के बाद ना बंदा ना बंदे की ज़ात। भाई 2:30 बजे ऐसा सन्नाटा, कोई गाड़ी नहीं रोके, कोई बाइक नहीं रोके, 2 बंदे जिसके साथ बैग, और बैग में बैट्स थे, विकेट्स थी, बॉल्स वगैरह थी, और वो जो क्रिकेट बैट वो होता है, किट होती है पूरी, वो थी। अब वो रात के 2:30 बजे कोई रोके ही नहीं, परेशान। कोई रिक्शा वाला रुक जाता तो उसको रोक लेते, वो भी नहीं रुके। फिर बॉस ने अपने एक सबऑर्डिनेट को फ़ोन किया ना, उसको बोला कि भाई हम फ़लाँ जगह खड़े हुए हैं, फ़ौरन आओ। तो वो बेचारा आए अपनी गाड़ी लेके, हमें पिक किया। पिक करने के बाद मुझे पहले ड्रॉप किया, फिर उन्होंने बॉस को ड्रॉप किया, फिर वो वापस अपने घर गए।
तो बोले यार बॉस तुम अपनी गाड़ी लेके चले आते। कह रहा यार मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं गाड़ी लेके जाता, मुझे था कि तुम आओगे या फला आएगा, और दोनों ही नहीं आए जिनके पास गाड़ियाँ थी। हम फंस गए। बड़ा अच्छा रहा था वो मैच, बड़ा मज़ा आया था वो। अरे यार अरे यार वो 2-4 दिन पहले ना मैं जा रहा था, शाम की बात है, तो अब तो लड़कियां भी चलाने लगी हैं बाइक। तो पीछे आगे लड़की बाइक चला रही थी, पीछे उसकी बहन होगी या मदर, मदर तो नहीं होगी, बहन ही होगी वो। तो भाई ऐसे ना उनका साइड मिरर लगा हुआ है ना, अब वो पीछे से हाथ निकाल के उसका साइड मिरर यूँ सही कर रही है। मैंने कहा यार देखो कितना रिस्की है कि खुदा ना खास्ता अगर ये हल्का सा मतलब हैंडल इसका यूँ हुआ या किसी ने पीछे से आगे कट दिया, कुछ भी XYZ हो सकता है, तो इसके बाद चांस नहीं है अपना हैंडल को घुमाने का, क्योंकि आगे से पकड़ी हुई है ऊपर से साइड मिरर को और ये नीचे से हैंडल को। मैंने कहा ये दोनों गिरेंगी, और वो थी बिल्कुल मेरे आगे ही ना। उस दिन मैं शूट नहीं कर सका, मेरा कैमरा बंद था। तो बड़ा फ़नी सीन था वो। खैर मैंने फ़ौरन से अपनी बाइक को जो है ना स्लो करके पीछे हो गया। मैंने कहा भाई ये बहुत डेंजरस है, ये गिरेंगी तो सीधा मेरे को भी जो है ना रगड़े में ले लेंगी। अब ये गिरेंगी तो सीधा मैं भी गिरूँगा। ओ भाई क्या हो गया? अबे ड्राइव मार दी भाई, इन ड्राइव। तो आई नीड ड्रिंक यार, मुझे कुछ ना कुछ पीना है, बहुत प्यास लग रही है इतनी गर्मी में। आपको तो शायद पता नहीं फील हो रही हो या नहीं हो रही हो। ज़्यादा गर्मी लग रही है यार, प्यास लग रही है। मैं ये गन्ने का जूस पीना तो चाहता हूँ, मगर इसका भरोसा नहीं है यार। मतलब भरोसे से मुराद यार सफाई वगैरह का ध्यान नहीं है। ठीक है आपके पास रेडी है कुछ भी, मगर यार थोड़ा सा तो केयर करो ना यार, मक्खियों से बचाओ। लाइक मतलब कवर करके रखो गिलास को यार। 10-5 ऊपर ले लो, मगर कम से कम चीज़ तो अच्छी प्रोवाइड करो ना कि सामने वाला जो है इजीली उसको ले ले। और ये भाई शाह फैसल की मार्केट और रहमत शीरी, यहाँ पे जूस नहीं मिलेगा, चेज़ा इधर भी कुछ नहीं मिलेगा। इसका पूछता हूँ यार, इसमें कुछ मिलेगा? इसका क्या है भाई? तो इसका भी नहीं मिलेगा। मुझे चाहिए कुछ ड्रिंक्स आना, मतलब वो सोडा टाइप। जैसे आइसक्रीम बंद पड़ी है, सोडा एंड आइसक्रीम ये पीना है मुझे। नहीं तो पानी पीऊँगा जाके। हाय कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहा मैं, सोडा है कोल्ड ड्रिंक ही है, अब ऐसी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहा मैं। और फ्रेश जूस तो पीने की आपको पता है हमें आदत ही नहीं है, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा महंगा है। कोल्ड ड्रिंक इससे ज़्यादा सस्ती पड़ती है, तो हम उसी को प्रेफरेंस देते हैं। ऊपर से ये लोग इसको क्वालिटी में भी नहीं लाते, ऊपर से इसकी क्वांटिटी में भी नहीं लाते, और प्राइस इतनी ज़्यादा देते हैं। आई आई एक दफ़ा ग्रीनू का पिया था मैंने, अच्छा था यार। मतलब देख के दिल करता है पीने का। मतलब जिस तरीके से उन्होंने नीट एंड क्लीन रखा हुआ मशीन को, और वो शुगर केन थे उसको सफाई वफाई धो वो के अच्छा लग रहा था। हम स्टॉप पे खड़े हैं और ये स्टॉप रेड से येलो कब होगा? बाइक कह रही कर रही बाइक, हंस रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अब हम एक नया आइडिया अप्लाई करेंगे। आई होप कि आपको पसंद आएगा।
नहीं भी आएगा तो भाई मैं तो करेगा, क्योंकि मेरे को करने का है। मेरे को तुम लोगों से इज्जत नहीं चाहिए भाई। इज्जत अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ औरत को दी है। मेरी तो ये फ़िलासफ़ी है भाई। लोग बोलते हैं तुम गलत बोलते हो, मगर मैं ये प्रूव करूँगा। प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, बात है सीधी सी। अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म किसको कहा, किसको दिया है? अगर पर्दे का हुक्म, अगर मतलब पर्दे का हुक्म उसी को दिया जाता है ना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो ज़्यादा ख़ास होती है, जो ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, उसी चीज़ को तो पर्दे में रखा जाता है, उसी चीज़ को तो पर्दा कराया जाता है, उसी चीज़ को तो लोगों से छुपाया जाता है। क्योंकि अगर वो लोगों को नज़र आ गई तो लोग उस पर झपटेंगे, छीनेंगे उसको, उसके पीछे XYZ यू नो। तो भाई मेरा तो फ़िलासफ़ी यही है, अल्लाह ताला ने औरत को सिर्फ पर्दे का हुक्म दिया, पर्दे का हुक्म औरत को दिया इसलिए कि औरत को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है और उसी को हिफाजत करने का कहा है। मर्द को क्या, मर्द को बोला है पर्दे का, मर्द को सिर्फ आगे झुकाने का बोला है बस। और जो है ना पर्दे वर्दे का नहीं बोला, बोला बाहर निकल और तू इस इज़्ज़तदार के लिए कमाएगा। बल्कि इज़्ज़त तुम्हारी भी तब इज़्ज़त बनती है जब क्या नाम है वो हमारे साथ जुड़ती है। मेरी मैडम यही बोलती है, मेरी एक मिस थी, वो ये बोलती थी तुम लोगों की इज़्ज़त कहाँ होती है, वो तो हमारे जुड़ने से तुम लोगों की इज़्ज़त होती है। तुम लोगों को एक अलग कमरा मिलता है, बड़ों के बीच में जगह मिलती है बैठने को, हमारी बात को वैल्यू मिलती है। मैंने कहा यार बात तो सही है। वैसे मेरे दोस्त बेतुकी बहस किए जा रहे थे, मगर मैंने अपनी टीचर की इस बात को 101% जो है ना करेक्ट कहा। मैंने कहा वो बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारी तो इज़्ज़त ही नहीं होती है हैंडचोद। मैंने कहा मेहमान आ जाए तो हमें हमारे जो है ना उससे निकाल दिया जाता है, कमरे से बोला जाता है भाई बेटा आप बाहर सोओगे, छत पे चले जाओ। छत पे नहीं है, सर ठंड है, आप वहाँ गिरली में सो जाओ, बारिश हो रही है तो, और ना नहीं तो कहीं भी सो जाओ यार, हमारा मसला नहीं है, ठीक है ना, ऐसे बोल दिया जाता है। खाने में जो है खा लो, खामा खाएगी फालतू की जो है ना वो नखरे नहीं करो। और जो है ना पापा इज़्ज़त नहीं देते, पापा बोलते हैं मैंने जो मना करके तो देखे। एक दफ़ा मैंने पापा को जूस ला के देने से मना कर दिया था, पापा ने जो मेरी बजाई थी ना, आई ओए होए होए होए, वो तो आंटी आ गई थी पड़ोस वाली, तो बच गया मैं, नहीं तो लगता है मेरे को हैंडचोद मर ही जाता मैं। उस दिन तो पापा ने मेरी ठीक से मारी थी। खैर वो तो भाई औरत को जो है ना इज़्ज़त सिर्फ औरत के पास है, औरत को चाहिए अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखे, क्योंकि उसका जेवर है, उसका गहना है वगैरह वगैरह। मर्द बैंड शोध हरामी कुत्ता कमीना, बोला गया बाहर निकलेगा कमाएगा तू, इसके लिए मेरा इनाम जो तुझे मिलेगा उसके लिए कमाएगा तू, उसके लिए मेहनत करेगा, मुशक्क़त करेगा। तो भाई किस बात की इज़्ज़त? मैं तो अगर जिसको ज़्यादा पड़ी है ना अपनी इज़्ज़त की, ओ सॉरी मैं गलत आया हूँ, ये मुझे करना नहीं चाहिए था। बाकी आप लोगों का क्या राय है इस बारे में, प्लीज़ शेयर इन कमेंट, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई करूँगा। और भाई बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर हमारे अल्लाह हाफिज़। अबे तो इसमें जा रहा है तो उधर जाना लोड़े।